नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन और एनालिसिस करेंगे 24 मार्च के लिए। पहले हम लोग लेवल्स देख लेते हैं और उसके बाद उसको चार्ट में एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, आज का निफ्टी का जो क्लोजिंग हुआ है वो 17,068 पे हुआ है, 17,068 पे। और इसी के हिसाब से मैं अगर कल का लेवल निकालूं तो मेरा अपर ब्रेकआउट रेंज आ रहा है 17,157 और अगर ये सक्सेसफुली ब्रेकआउट होता है तो रेजिस्टेंस हो सकता है 17,189, 17,221 और 17,250। और यहीं पे जो लोअर ब्रेकआउट रेंज निफ्टी का आ रहा है वो आ रहा है 17,112 पे। और अगर इस लेवल का सक्सेसफुल ब्रेकडाउन होता है तो नीचे सपोर्ट बन सकता है 17,087, 17,056, 17,026, फिर 17,000 और आखिर में 16,969। इन सब लेवल को नोट कर लीजिए। इसके बाद में बैंक निफ्टी में जाता हूं। तो दोस्तों, आज बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग हुआ है वो 39,580 पे हुआ है और इसी के हिसाब से मैं अगर कल का बैंक निफ्टी का लेवल निकालूं तो जो अपर ब्रेकआउट रेंज आ रहा है वो आ रहा है 39,894 पे। मतलब कल से ब्रेकआउट रेंज थोड़ा सा नीचे आ गया है और अगर इसका सक्सेसफुल ब्रेकआउट होता है तो ऊपर रेजिस्टेंस बन सकता है 40,011, 40,127 और 40,248। और यहीं पे बैंक निफ्टी का लोअर ब्रेकआउट रेंज आ रहा है 39,814 पे। अगर इस लेवल का सक्सेसफुल ब्रेकडाउन होता है तो नीचे सपोर्ट बन सकता है 39,652, 39,487, 39,301 और आखिर में 39,138। फ्रेंड्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो भी मैंने रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल दिखाया ट्रेडिंग के टाइम, उसको हम लोग टारगेट के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं। अभी चार्ट में जाने से पहले हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस कर लेंगे। दोस्तों, हम लोग आ गए हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन में और यहाँ पे मैंने मंथली एक्सपायरी लिया है जो इस बार वीकली एक्सपायरी भी है। ऑप्शन चेन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस को सही तरीके से समझने के लिए। तो दोस्तों, अगर मैं निफ्टी का कॉल साइड देखूंगा तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट मुझे दिख रहा है 1,26,000 का और इसका जो स्ट्राइक प्राइस है वो है 17,200 का। और इसी सेम स्ट्राइक प्राइस में मुझे चेंज इन वाई भी सबसे ज्यादा दिख रहा है। मतलब कल स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे दोनों के हिसाब से ही 17,200 का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस के हिसाब से काम कर सकता है। अभी दोस्तों, कुछ लोगों को लगेगा यहाँ पे तो उससे भी ज्यादा वाई है, तो मैंने 18,000 का जो लेवल है इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि दोस्तों निफ्टी कभी भी एक दिन पे 1000 पॉइंट मूव नहीं करता है, इसीलिए इसको मैंने इग्नोर कर दिया। क्योंकि ये जो स्ट्राइक प्राइस है ये अभी का करंट मार्केट प्राइस से 1000 पॉइंट के आसपास ऊपर बैठा हुआ है। निफ्टी ज्यादा से ज्यादा 500 पॉइंट मूव कर सकता है, इसलिए ऊपर या नीचे 500 पॉइंट तक ही मैं देखूंगा। और इसी तरीके से दोस्तों, अगर मैं पुट साइड का एनालिसिस करूंगा तो पुट साइड में मुझे सबसे ज्यादा वाई दिख रहा है एट द मनी प्राइस पे और यही सेम प्राइस पे चेंज इन वाई भी सबसे ज्यादा दिख रहा है जिसका स्ट्राइक प्राइस है 17,100 का। इसका मतलब कल स्विंग और इंट्राडे दोनों टाइप के ट्रेडर के लिए 17,100 का पुट बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करेगा। सॉरी दोस्तों, 17,100 का पुट नहीं, मतलब 17,100 का जो स्ट्राइक प्राइस है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस के हिसाब से काम कर सकता है। और दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो कि अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस दोनों ही कितना करीब आ गया है। इसीलिए यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि एक नैरो रेंज क्रिएट हुआ है और ये रेंज किसी भी साइड में अगर ब्रेकआउट होता है तो एक बहुत अच्छा रैली मिलने का चांस रहेगा। इसलिए मैंने हेडिंग पे लिखा था कि रैली के लिए तैयार हो जाइए। तो दोस्तों, अभी बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देख लेते हैं। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन में आ गए हैं और यहाँ पे भी मैंने मंथली एक्सपायरी भी लिया है और कल के लिए यही वीकली एक्सपायरी भी है। यहाँ पे दोस्तों मैं कॉल साइड का एनालिसिस करूंगा तो मुझे सबसे ज्यादा वाई दिख रहा है 1,40,000 के आसपास और सबसे ज्यादा चेंज इन वाई भी इसी लेवल पे दिख रहा है जिसका स्ट्राइक प्राइस है 40,000 का लेवल। तो कल स्विंग ट्रेडर और इंट्राडे दोनों के लिए ऊपर 40,000 का जो लेवल है वो बहुत अच्छा रेजिस्टेंस के हिसाब से काम कर सकता है। और वहीं पे मैं अगर पुट साइड का एनालिसिस करूं तो मुझे सबसे ज्यादा वाई दिख रहा है यहाँ पे 68,000 के आसपास और इसी लेवल पे आज सबसे ज्यादा चेंज इन वाई दिख रहा है और ये लेवल है 39,000 का स्ट्राइक प्राइस। स्विंग ट्रेडर और इंट्राडे दोनों के लिए कल 39,000 का जो लेवल है ये बहुत अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। इसीलिए दोस्तों, मैंने जो लेवल दिया पहले ही उसमें 39,138 का लेवल मैंने फाइनल टारगेट के हिसाब से रखा है क्योंकि 39,000 में एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बैठा हुआ है। तो निफ्टी अगर कल नीचे की तरफ रैली देगा और बैंक निफ्टी अगर ऊपर से रेजिस्टेंस लेके गिरेगा तो बहुत अच्छा 700-800 पॉइंट का मूवमेंट तो हम लोगों को इजीली दिखाई दे सकता है। अगर उतना नहीं भी होगा तो 500-600 पॉइंट का तो मूवमेंट हो ही सकता है। तो दोस्तों, चलिए अभी चार्ट में जाते हैं और चार्ट में समझते हैं। तो हम लोग आ गए हैं निफ्टी के चार्ट में और मैंने यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लिया है। निफ्टी आज लोअर रेंज के अंदर ओपनिंग दिया था और तुरंत ऊपर भाग गया था। फिर ये ऊपर से रेजिस्टेंस लेके जब नीचे आ रहा था हम लोग इस पोजीशन में ट्रेड को एग्जीक्यूट किए थे। ये वाला पैटर्न दोस्तों मैंने कल के वीडियो में भी बोल दिया था और अगर आप मुझे टेलीग्राम चैनल में फॉलो करते हो तो सुबह भी ये पैटर्न के बारे में मैंने यहाँ पे बोल दिया था। और उसके बाद पीए ऑब्जर्वेशन लेवल,
बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के लिए मैंने दे दिया था। तो दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको टिप्स तो नहीं मिलेगा, मैं टिप्स नहीं देता हूं, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको बहुत सारा गाइडेंस मिल सकता है। अगर आप सीरियसली स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और दिन भर का गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए कोई भी टिप्स नहीं मिलेगा। एनीवेज फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है आज प्राइस ऊपर गया था और फिर घूम के नीचे आ गया, और आज जो भी हुआ है हाई वॉल्यूम से हुआ है, तो मैं सोच सकता हूँ ये जो ऊपर का सप्लाई जोन है ये अभी कॉन्फर्म हो चुका है। मतलब ज्यादा चांस रहेगा कि प्राइस कल ब्रेक डाउन कर जाए। अगर मैं इस पूरा प्राइस एक्शन पे ध्यान देता हूं तो कल के लिए अपर रेंज आ रहा है 17,157 और लोअर रेंज आ रहा है 17,112। प्राइस अगर 17,157 के ऊपर कहीं पे ओपन होता है और ब्रेकआउट करता है तो रेजिस्टेंस और टारगेट हो सकता है 17,189, 17,221 और 17,250। और यहीं पे प्राइस अगर 17,112 के नीचे ओपन होता है और चाहे ये डायरेक्टली नीचे गिरे चाहे ऊपर रेजिस्टेंस कंफर्म करके गिरे, सपोर्ट और टारगेट के हिसाब से काम कर सकता है 17,087, 17,056, 17,026, 17,000 और 16,969। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात है, प्राइस अगर बहुत ज्यादा गैप डाउन होके ओपनिंग करता है तब शायद ये वाला रैली हम लोगों को देखने को नहीं मिल सकता, क्योंकि अगर प्राइस बहुत ज्यादा गैप डाउन हो जाता है तो ज्यादा चांस रहेगा मार्केट बहुत ज्यादा रेंज बाउंड रह जाएगा और फिर जो भी मूवमेंट देगा वो मंडे को देगा। तो दोस्तों अभी बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लिया है और यहाँ पे भी जो पैटर्न हम लोगों को दिख रहा है वो निफ्टी के सिमिलर ही है, मतलब निफ्टी के जैसा ही है। तो यहाँ पे ज्यादा मैं आपको समझाऊंगा नहीं क्योंकि प्राइस एक्शन निफ्टी के जैसा ही होने वाला है। तो ये जो भी प्राइस एक्शन यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है उसके हिसाब से कल के लिए अपर रेंज है 39,894 और लोअर रेंज आ रहा है 39,814 और प्राइस आज इन दोनों ही लेवल के नीचे क्लोजिंग दिया है। अगर कल प्राइस 39,894 के ऊपर कहीं पे ओपन होता है और ब्रेकआउट करता है तो ऊपर रेजिस्टेंस और टारगेट के हिसाब से काम कर सकता है 40,011, 40,127 और 40,248। यहाँ पे मैं जो भी लेवल दिखा रहा हूँ मैंने पहले ही आप लोगों को स्लाइड में दिखा दिया था, तो आप वहां से नोट कर लेना। और अगर प्राइस लोअर रेंज और आज के क्लोजिंग के बीच में कहीं पे ओपन होता है, फिर चाहे ये डायरेक्टली नीचे आए चाहे ये रेजिस्टेंस लेके नीचे आए, तब सपोर्ट और टारगेट के हिसाब से काम कर सकता है 39,652, 39,487, 39,301 और 39,138। दोस्तों यही फाइनल टारगेट होगा। क्यों? क्योंकि इसके नीचे 39,000 का ऑप्शन का सपोर्ट लेवल है और यहीं पे प्राइस अगर बहुत ज्यादा गैप डाउन होता है तब रैली होने का चांस कम रहेगा, ज्यादा चांस रहेगा मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड हो सकता है और फिर जो भी मूवमेंट होगा वो मंडे के दिन हम लोगों को मिल सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मेरे लिए एक छोटा सा काम कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और एक कमेंट डाल के मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप हर रोज इतना ही शॉर्ट में निफ्टी और बैंक निफ्टी का पूरा एनालिसिस चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को भी एनेबल करें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे और एक नया एजुकेशनल वीडियो के साथ।